हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने वाले हैं वो है समेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के अंदर में समेशन ऑफ कोसाइन ऑफ एन एंगल इन एपी। ठीक है, जो कि बीएससी सेमेस्टर 1 का एक टॉपिक है। इससे पहले हम लोगों ने समेशन ऑफ साइन ऑफ एन एंगल ऑफ इन एपी बनाया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए, ये है क्वेश्चन इस तरह से आएगा, सम ऑफ द सीरीज दिस। ये सीरीज आपको दिया हुआ रहेगा और इसका आपको सम फाइंड करना रहेगा। तो आइए हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। देखिए, हम लोग प्रूफ करेंगे। प्रूफ के लिए ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है सम करना, यानी हम लोग को पता है सम क्या होता है, एसन। एसन इक्वल टू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग लिख लेते हैं, कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा प्लस बीटा प्लस कोस अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस डॉट 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 प्लस कोस अल्फा प्लस n-1 बीटा। ये वीडियो आपको देखने में तब आसानी होगा और जल्दी समझ में आएगा जब मेरा एक वीडियो बनाया हुआ जो साइन का है, समेशन ऑफ साइन ऑफ एन एंगल इन एपी, उसको देखिएगा तो आपको ये बहुत ही ईजी तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट हम लोग करते क्या है कि नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 2 साइन बीटा बाय 2, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ हम लोग 2 साइन बीटा बाई 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 साइन बीटा बाई 2 डॉट एस एन, ये वाले टर्म के साथ हमने ये मल्टीप्लाई किया। अब इस साइड में हर एक टर्म के साथ 2 साइन बीटा बाई 2 हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या होगा, 2 कोस अल्फा डॉट साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 कोस अल्फा प्लस 2 बीटा डॉट साइन बीटा बाई 2 प्लस डॉट 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 प्लस 2 कोस अल्फा प्लस n-2 बीटा डॉट साइन बीटा बाई 2 प्लस 2 कॉस अल्फा, नहीं इसको यहाँ नीचे लिख देते हैं, 2 कॉस अल्फा प्लस n-1 बीटा साइन बीटा बाई 2। देखिए हमने क्या किया, ये हमारे पास टर्म था एसन जो कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब फिर हम लोग करते क्या है कि हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 2 साइन बीटा बाई 2 से। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा, 2 साइन बीटा बाई 2 डॉट एस एन इक्वल टू हर एक टर्म के साथ हम लोग 2 साइन बीटा बाई 2 मल्टीप्लाई कर दिए। देखिए कोस अल्फा यहाँ लिख दिया, ये जो 2 से मल्टीप्लाई करना है 2 को सामने लिख दिया, और साइन बीटा बाई 2 को हम लोग इस तरह से मल्टीप्लाई कर दिया, और हर एक टर्म के साथ देखिए हर एक टर्म के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसके बाद देखिए ये एक फॉर्मूला होता है 2 कोस अल्फा डॉट साइन बीटा इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये क्लास 12th का फॉर्मूला है। ये देखिए इस टाइप का फॉर्म जब भी रहेगा तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा ये जितना भी टर्म है वो इस टाइप से, एक कोस का टर्म में, एक साइन का टर्म में, कोस का टर्म में है और ये देखिए साइन का टर्म में। ठीक है, तो इसको अब हर एक को अलग अलग हम लोग इसी तरह से सॉल्व करते हैं, इस तरह से। ठीक है, हम उसको लिख क्या सकते हैं, हर एक टर्म को देखिए यहाँ पर से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2 कोस अल्फा डॉट साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू, देखिए ये इस तरह का फॉर्म है, ये वाला टर्म को भी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इक्वल टू साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2। ठीक है, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये फॉर्मूला से लिख रहे हैं। ठीक है, एक बार क्या करना हमें, प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट वाला टर्म, ये वाला जो हमारे पास टर्म आया था, ये 2 कोस अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन बीटा बाई 2, इसको अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। 2 कोस अल्फा प्लस बीटा डॉट साइन बीटा बाई 2, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा,
साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है। कैसे हुआ ये देखिए, एक बार हमको प्लस करना है। अभी यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बीटा बाई 2, तो ये अल्फा यहाँ लिख दिए और बीटा बाई 2 को प्लस करेंगे तो क्या होगा, 3 बीटा बाई 2 होगा। सिमिलरली यहाँ माइनस करना है हमको तो अल्फा यहाँ लिख दिए, फिर बीटा, ठीक है, बीटा माइनस बीटा बाई 2, बीटा माइनस बीटा बाई 2 अगर आप सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो हमारे पास क्या होगा, प्लस बीटा बाई 2 होगा। ठीक है, ये वाला टर्म को अगर मैं अलग से आपको बताना चाहूँ तो देखिए इस तरह से आपको रफ वर्क अगर मैं कर दूँ तो देखिए, अगर हम लोग इस टर्म को अगर करके बताएं तो इसको सिर्फ हम लोग लिख रहे हैं साइन क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये वाला टर्म में क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा, फिर प्लस होता है बीटा बाई 2, ये दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2। सिमिलरली जब हम लोग को ये वाले टर्म को सॉल्व करना है, ठीक है, जब इसको सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, साइन, देखिए साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है, माइनस बीटा बाई 2, तो क्या होगा देखिए, साइन, ये अल्फ़ा लिखा गया यहाँ पर, बीटा में से बीटा बाई 2 माइनस करेंगे तो क्या होगा, प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, यही चीज़ हमारे पास यहाँ पर आया। ठीक है, सिमिलरली हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा डॉट साइन बीटा बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट टर्म को करें तो क्या होगा, साइन अल्फ़ा प्लस 5 बीटा बाई 2 माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 3 बीटा बाई 2। ठीक है, उसी तरह से हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड किया। इसी तरह आगे बढ़ते जाएगा तो हम लोग को सब नहीं लिखना है, उसके बाद हम लोग डॉटेड डाल देंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग डॉटेड डाल देते हैं कि ये आगे बढ़ते चला जाएगा। अब लास्ट टर्म से एक पहले वाला टर्म, यानी कि देखिए ये वाला जो टर्म था n-2 वाला टर्म है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर 2 cos अल्फ़ा प्लस n-2 बीटा डॉट साइन बीटा बाई 2 इक्वल टू साइन अल्फ़ा प्लस 2n-3 बाई 2 बीटा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 2n-5 बाई 2 बीटा। ठीक है, इसको भी इसी तरह से किया, इस टर्म और इस टर्म को एक बार प्लस करेंगे और इस टर्म को एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट टर्म में आते हैं। ठीक है, कि हमारा नेक्स्ट टर्म में क्या होगा, एन वाले टर्म। देखिए हम लोग लास्ट वाला टर्म के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पर से लिखते हैं 2 cos अल्फ़ा प्लस n-1 बीटा साइन बीटा बाई 2। ये था हमारा लास्ट टर्म। इसको तोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा साइन अल्फ़ा प्लस 2n-1 बाई 2 बीटा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 2n-3 बाई 2 बीटा। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया कि ये वाला टर्म कैसे आ रहा है, ठीक, तो इसको मैं अभी आपको अलग से करके बताता हूँ कि ये चीज़ कहाँ से आ रहा है। ठीक है, और कैसे आ रहा है। देखिए इसमें भी करना कुछ नहीं है, बस वही है कि जिस तरह से हमने प्लस किया था इसको और इसको, ठीक है, ये दोनों एंगल को एक बार प्लस करना है और ये दोनों को एंगल को माइनस करना है। वही हमने किया, यहाँ पर अल्फ़ा लिख लिया, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा एन बीटा और इसके साथ मल्टीप्लाई होगा बीटा प्लस बीटा बाई 2, जो कि फॉर्मूला में होता है माइनस साइन, उसी चीज़ को लिख करके एक बार प्लस कर देना है और एक बार से यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक बार प्लस करना और एक बार माइनस करना। उसके बाद फिर देखिए क्या होगा कि ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, ये दोनों टर्म को माइनस करने के बाद क्या होगा,
साइन अल्फा प्लस एन बीटा माइनस बीटा बाई टू। बीटा में से बीटा बाई टू घटाएंगे तो क्या होगा, माइनस बीटा बाई टू होगा। माइनस करने के बाद माइनस साइन अल्फा प्लस एन बीटा माइनस, ये दोनों प्लस हो जाएगा तो क्या होगा, 3 बीटा बाई टू हो जाएगा। ठीक है, ये एलसीएम जाएगा इसके साथ तो 2 बीटा और माइनस बीटा, माइनस 3 बीटा बाई टू हो गया। ठीक है, अब हमें करना क्या है कि इसके लिए हम लोग करते क्या है, साइन अल्फा प्लस, यहाँ पर हम लोग 2 एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, और बीटा कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, 2n माइनस 1 और यहाँ से बीटा कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई 2 हो गया। ठीक है, ये डिवाइडेड बाई 2 हो गया, ये क्लोज जो कि हमें लाना था। यहाँ देखिए ये आ गया है, ये वाला डिवाइडेड बाई 2 यहाँ पर है। ठीक है, 2n माइनस 1 2n माइनस 1 आ गया, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, साइन, ठीक है, अल्फा प्लस ये वाला 2 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 2n हो जाएगा, 2n माइनस यहाँ पर क्या बचेगा, 3 बच जाएगा। हाँ, बीटा हमने तो कॉमन ले लिया है, बीटा कॉमन ले लिया और नीचे डिवाइडेड बाई 2, यही चीज़ हमें लाना था जो कि यहाँ पर आ चुका है। देखिए यही हमें यहाँ पर लाना था। ठीक है, वही चीज़ को हम लोग लेके आए हैं। तो ये कैसे आया है इसको मैंने आपको अलग से करके बता दिया, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम लोग करते क्या है, नेक्स्ट क्या है, एडिंग कॉलम वाइज बिगेट। हम लोग अब क्या करते हैं, इसको कॉलम वाइज ऐड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए इससे पहले जो हमारे पास टर्म आया था वो क्या था, ये चीज़ हमारे पास था। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू। ऐड करने के बाद ये वाला टर्म हमारे पास रह जाएगा। फिर यहाँ देखिए साइन अल्फा बीटा बाई टू, ये माइनस में है। वही चीज़ हमारे पास देखिए यहाँ पर क्या चीज़ है कि सॉरी, यहाँ पर देखिए कि क्या चीज़ हमारे पास बचेगा कि ये वाला टर्म साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, यहाँ पर ये कटा हुआ। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू ये पॉजिटिव में, यहाँ पर देखिए सेम चीज़ क्या है, नेगेटिव में, तो ये टर्म कट जाएगा। ठीक है, उसी तरह साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाई टू यहाँ पर पॉजिटिव में, ये क्या है, नेगेटिव में, साइन अल्फा प्लस 3 बीटा बाई टू ये टर्म कट जाएगा। उसी तरह ये टर्म यहाँ पर कहीं पर कट जाएगा। बच क्या रहा है हमारे पास, माइनस साइन अल्फा बीटा बाई टू। तो इसी तरह से सारा टर्म कट जाएगा। और उसके बाद जो हमारे पास लास्ट में जो बचे, देखिए हमारे पास जो बचेगा वो क्या है कि ये वाला टर्म हमारे पास बचेगा। बाकी ये टर्म भी हमारा कट जाएगा इससे ऊपर वाले टर्म के साथ। ये हमारा लास्ट वाला टर्म था, सारा टर्म कट के हमारे पास ये वाला टर्म बचेगा जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है। और एक जो ऊपर में हमारे पास बचा था ये वाली टर्म जो हमारे पास लास्ट में बचा था, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा बाई टू, ये वाला टर्म हमारे पास बचेगा। और लास्ट में हमारे पास बचेगा ये वाला टर्म। ठीक है, उसको हमने इस तरह से लिख दिया। ये चीज़ कहाँ से आया, तो ये चीज़ देखिए जो हमारा एसन चलते आ रहा था ये वाला चीज़। ठीक है, इसी को हमने सारा टर्म को तोड़ा था और उसके बाद फिर यहाँ ऐड लिखा हुआ है तो उसको ऐड किया था। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास क्या आ गया, ये चीज़ आ गया, है ना। अब देखते हैं इसके आगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद फिर देखिए हम लोग यहाँ पर ये जो टर्म था उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, साइन 2 कोस ए प्लस बी और 2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, ये वाला टर्म है। तो इसको हम इस तरह का फॉर्मूला में लिख सकते हैं जो कि पहले हमने फॉर्मूला बताया था। अब देखिए इसको हम इस तरह से क्यों लिख सकते हैं, उसको देखने के लिए हम लोग देखिए इसको मैंने अलग से करके बताया आपको कि ये फॉर्मूला से कैसे है। 2 कोस अल्फा प्लस एन माइनस 1/2 बीटा डॉट साइन एन बीटा बाई टू, जो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ। ठीक है, उसको हम लोग अलग से तोड़ते हैं। साइन फार्मूला क्या होता है, 2 cos ए माइनस साइन बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी। एक बार प्लस करते एक बार माइनस करते, ये पूरा मान लो कि ये है, ये पूरा मान लो बी है, तो ये प्लस बी होता है और माइनस ए माइनस बी होता है। ठीक है, एक बार प्लस होता है एंगल, एक बार माइनस होता है। तो जब इसको हम लोग प्लस करते हैं, यहाँ अल्फा लिख दिया, इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, एन बीटा बाई टू यहाँ लिख दिया, माइनस बीटा बाई टू यहाँ लिख दिया। अब ये प्लस हो रहा है तो प्लस एन बीटा बाई टू लिख दिया, ये भी एंगल है। माइनस साइन उसी तरह इसमें हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो क्या होगा, अल्फा प्लस इसको मल्टीप्लाई करके एन बीटा बाई टू और बीटा बाई टू माइनस, ये माइनस कर दिया। अब ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए दोनों ऐड हो जाएगा, तो एन बीटा बाई टू को ऐड करने से क्या होगा, एन बीटा हो जाएगा। ये वाला ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास क्या अल्फा बच गया, ये वाला टर्म बच गया। ठीक है,
अब देखिए इसमें हमने क्या किया, 2 एलसीएम ले लिया तो 2n हो जाएगा और बीटा बीटा दोनों से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर 1 बच जाएगा तो 2n माइनस 1/2 हो गया। ठीक है, वही चीज़ हमारा यहाँ पर देखिए आया है। इतना को सॉल्व करने पे हमारे पास ये है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि इतना सॉल्व करने पे ये चीज़ आ रहा है। ठीक है, जो कि मैंने आपको करके दिखा दिया। ठीक, उसके बाद फिर देखिए इधर जो 2 sin β/2 है वो इधर आकर के डिवाइड में बन जाएगा, तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, एस एन इक्वल टू हो जाएगा साइन n β/2 होल डिवाइडेड बाय ये वाला टर्म 2 sin β/2 डॉट ये कॉस अल्फा प्लस n माइनस 1 β/2। ठीक, और ये वाला जो 2 था, ठीक है, ये वाला जो 2 था और ये वाला जो 2 था वो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर हम ऐसे लिख दें 2 साइन, ठीक है, बीटा बाई टू डॉट एस एन। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ लिखा था, तो ये वाला 2 और ये वाला 2 कट गया तो हमारे पास बचा क्या, केवल एस एन बचा और ये वाला टर्म नीचे डिवाइड में हो गया। तो यही हमारा फाइनल सम था एस एन का कोसाइन फंक्शन का। ठीक है, जो हमें प्रूफ करना था। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।